वीकली करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम 24 फरवरी 2025 से 2 मार्च 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे यूपीपीसीएस, आरओआरओ, यूपीएससी, आरआरबी, जेईई एंड अदर वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम 24 फरवरी से 2 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है, फरवरी 2025 में खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण मनाया गया? विच एडिशन ऑफ खजुराहो डांस फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड इन फरवरी 2025? आंसर है 51 नंबर का। फरवरी 2025 में 51 जो नृत्य महोत्सव का संस्करण ये मनाया गया 51। ये जो है कि 20 से 26 फरवरी 2025 तक चला और 51 जो एडिशन था इसका। जो यह महोत्सव भारतीय शास्त्रीय नृत्य का जश्न मनाने का एक बड़ा आयोजन है। आयोजनकर्ता जो हैं ये मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग के तहत उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी द्वारा किया गया। खजुराहो नृत्य महोत्सव 1975 में शुरू किया गया था। जो खजुराहो का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? चंदेल राजवंश ने करवाया था। और खजुराहो मंदिर जो मध्य प्रदेश के जिले में छतरपुर जिले में है खजुराहो मंदिर। नेक्स्ट देखते हैं, जो ओणम महोत्सव है वो केरला में मनाया जाता है और त्रिशूर पुरम एंड अट्टुकल पोंगल एंड मकरविलक्कू एंड विशु उत्सव पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव मनाया जाता है। अंडूरी महोत्सव उत्तराखंड में, हरेला जो उत्सव है उत्तराखंड में, हरेली उत्सव छत्तीसगढ़ एंड चापचारकुट जो महोत्सव है मिजोरम, होजागिर महोत्सव त्रिपुरा, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड एंड पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश, सिरुई लिली फेस्टिवल मणिपुर एंड लोहसर महोत्सव लद्दाख अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने एन प्राउड नामक पहल लॉन्च की है? विच स्टेट लॉन्च द इनिशिएटिव कॉल्ड एन प्राउड? आंसर बी केरला। केरला स्टेट ने एन प्राउड जो इनिशिएटिव है उसको लॉन्च किया है। एन प्राउड का मतलब होता है न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स। इस पहल का उद्देश्य है जो खराब और अनुपयोगी दवाएं हैं उन्हें सुरक्षित तरीके से डिस्पोज करना, ताकि गलत तरीके से जो दवाओं के निपटान से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों को रोका जा सके। जो यह भारत का पहला सरकारी है जो अनयूज्ड ड्रग के सिस्टमेटिक कलेक्शन और डिस्पोजल पर केंद्रित है। इसे केरल के कोझिकोड से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कोझिकोड से कालीकट से शुरू किया गया। जो इंपॉर्टेंट, मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना उत्तर प्रदेश में, हर घर हर गृहिणी योजना जो योजनाएं हैं हरियाणा में, एंड दीनदयाल जो स्पर्श योजना डाक विभाग के द्वारा, एंड सुभद्रा योजना उड़ीसा, एंड सीएम बाल पौष्टिक आहार योजना हिमाचल प्रदेश, सीएम सुख आश्रय योजना हिमाचल प्रदेश का है, एंड मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना हिमाचल प्रदेश, मुख्यमंत्री निजुत मोइना असोनी योजना है आसाम, एंड उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना उत्तर प्रदेश, श्रमिक बसेरा योजना गुजरात, एंड राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम योजना तेलंगाना के द्वारा। जो केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, वहां के सीएम है पिनरई विजयन एंड गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान। केरला मसालों का बाग कहा जाता है। सबरीमाला जो टेम्पल वो केरला में ही है। कथकली जो एंड मोहिनीअट्टम डांस केरला का है। केरला के जो तट को कहा जाता है मालाबार तट, एंड कुछ नेशनल पार्क है वहां पे। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है, एंड एरवीकुलम नेशनल पार्क है। इदुकी डैम जो परकियर नदी पर है जो कि इदुकी डिस्ट्रिक्ट में है। और ये पार्क हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसको याद रखें। जो 78वीं जो संतोष ट्रॉफी 2024-25 के पश्चिम बंगाल ने और केरला हार गई, और केंद्र सरकार ने केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन जो त्रासदी है, गंभीर प्रकृति आपदा जो उसकी आपदा घोषित किया। पश्चिम घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है अनामुड़ी है केरला का। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्था सेंट्रल कोकोनट रिसर्च सेंटर ये केरला में ही है। और जो कवचम जो केरला वार्निंग क्राइसिस एंड हजार मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया। इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, जो यहाँ के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के एक्ट के मामलों को संभालने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट कहां पर शुरू किया गया? और ये शुरू किया गया केरला में। केरला टूरिज्म ने आईसीआरटी गोल्ड अवार्ड जीता है।
केरला पर्यटन ने डिजिटल मार्केटिंग अभियान श्रेणी में जो पाठक गोल्ड अवार्ड है 2024 का, नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में इंडिया स्कोर 70 पर टॉप पर केरला रहा। राज्य खाद्य सुरक्षा जो सूचकांक है स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में टॉप पर केरला है। 70वीं नेहरू जो ट्रॉफी बोट रेस है केरला जो कि पुनमदा झील पर, यूनेस्को ने भारत का पहला जो साहित्य का शहर घोषित किया है कोझिकोड को। शहरी शासन सूचकांक जो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स है जो केरला का, भारत के सब पहले सुपर कैपेसिटर जो शहर का अनावरण किया गया वो केरला के कन्नूर में किया गया। सुपर कैपेसिटर जो इंस्ट्रूमेंट जो है सुपर कैपेसिटर जो संयंत्र है वहां पे अनावरण किया गया है। भारत के पहले सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर का अनावरण किया गया। एंड केरल ने तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम पे पवन चित्रा। एंड जो केरल सरकार ने टूरिज्म समुदाय के रोजगार प्रदान करने के लिए प्राइड परियोजना शुरू किया, एग्जाम में पूछा गया है कई बार। और ट्रैफिक नियमों को उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया गया है। एंड एमटी वासुदेव नायर जो है मलयालम भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, उनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में मानव निर्मित द्वीप पर बनने वाला देश का पहला अब तटीय हवाई अड्डा कहां शुरू होगा? वेयर विल द कंट्री फर्स्ट ऑफशोर एयरपोर्ट टू बिल्ड ऑन एन मैन मेड आइसलैंड स्टार्ट? इन मुंबई। मुंबई में जो ऑफशोर एयरपोर्ट जो बिल्ड होगा मैन मेड आइसलैंड स्टार्ट करेगा मुंबई। अयोध्या एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। एंड जो मोगा एयरपोर्ट गोवा का है मनोहर पारिकर एयरपोर्ट रख दिया गया है। वीर सावरकर एयरपोर्ट अंडमान निकोबार जो पोर्ट ब्लेयर का नाम वीर सावरकर एयरपोर्ट हो गया। चंडीगढ़ एयरपोर्ट शहीद भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी। जेवर एयरपोर्ट नोएडा। बाबा साहब अंबेडकर एयरपोर्ट नागपुर। केम्पगौड़ा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है बेंगलुरु में। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ। एंड पुणे एयरपोर्ट जगत गुरु संत सेठ तुकाराम महाराज के नाम पर है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं जो कि एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं बार बार, और इस फैक्ट को आप याद रखें। जीरो वेस्ट टू लैंड फिल अवार्ड तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश की पहली एयरलाइन जो कौन सी है? संघ एयरलाइन। भारत के पहले सेल्फ पावर्ड इंडोर एयर क्वालिटी मॉनिटर का अनावरण किया गया तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट में, नाम जो है पवन चित्रा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान यात्री कैफे के किस एयरपोर्ट से लॉन्च किया? नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट कोलकाता। और इसका उद्देश्य एयर पैसेंजर को सस्ते भोजन और पेय प्रदान करना। 150 गंतव्यों को जोड़ने वाला देश का पहला हवाई अड्डा जो बना एशियाई। एंड घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेशनल सेवाएं प्रदान करने वाला भारतीय जो एयरलाइन है एयर इंडिया है। जो डीजीसीए डायरेक्टर जनरल फॉर सिविल एविएशन के प्रमुख हैं फैज अहमद किदवई। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक जो उड्डयन दिवस है 7 दिसंबर को 2024 में नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन के मेजबान पर किस देश ने भारत में नई दिल्ली उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू। नेक्स्ट है, हाल ही में ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे साल सर्वाधिक प्रजातियों के साथ किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? हु टॉप द ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट विद द मोस्ट स्पीशीज फॉर थर्ड ईयर इन रो? आंसर बी वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल अभी हाल ही में ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे साल सर्वाधिक प्रजातियों के साथ शीर्ष स्थान पर हासिल रहा। यहाँ पे जो ग्रेट बैकयार्ड जो बर्ड काउंट है दुनिया के सबसे बड़े जो पक्षी की जनगणना होती है जिसमें प्रजातियों की जनगणना की जाती है, उसमें 2025 की जो जनगणना हुई उसमें 1068 प्रजातियों में, जिसमें पश्चिम बंगाल का योगदान सबसे ज्यादा रहा है। अलग अलग देख लेते हैं। जो पश्चिम बंगाल है 543 प्रजातियों को जनगणना किया, उत्तराखंड 446 प्रजातियां, असम 414, महाराष्ट्र 414, कर्नाटक 380 प्रजाति है। तो इसमें 2000 जो पूछा गया 2025 भारत की पहली तटीय और जलपक्षी जनगणना कहां पर गई? जामनगर गुजरात में। तो कैपिटल जो कोलकाता की, वहां के सीएम ममता बनर्जी हैं, गवर्नर सीबी जो आनंद बोस हैं, और वहां के जो मैंग्रोवर फॉरेस्ट है यहाँ पूछा गया है वो कहां पर फॉरेस्ट कहते हैं? जो वेस्ट बंगाल को सुंदरबन के फॉरेस्ट को कहते हैं। एंड जो लार्जेस्ट जो लाइब्रेरी इन इंडिया है एसएससी 2026 कोलकाता वो कहते हैं। एंड अंडमान एंड निकोबार की जो हाई कोर्ट है वो कोलकाता हाई कोर्ट ही है। इंडिया का बोल्डेस्ट जो लार्जेस्ट म्यूजियम कहां पर है? कोलकाता में ही है, जो कि आईबीपीएस एग्जाम में पूछा गया है। साल्टेल जो लेक है स्टेडियम कहां पर है? जो कोलकाता में। गंगा के जल में सबसे ज्यादा आर्सेनिक की मात्रा किस प्रदेश में है? वेस्ट बंगाल। यहां पे देखते हैं 78वीं जो संतोष ट्रॉफी 2024 पश्चिम बंगाल केरला, और जो कोलकाता के फोर्ट विलियम के नाम को बदलकर विजय
दुर्ग रखा गया। देश का पहला बायो बैंक जो कहाँ शुरू किया गया, दार्जिलिंग चिड़ियाघर में। एंड जो 27 नंबर की जो अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 कोलकाता। नेक्स्ट एडिशन 28 नंबर जापान। नेक्स्ट है, हाल ही में सिमोलू महोत्सव का दूसरा संस्करण कहां मनाया गया? वेयर वाज द सेकंड एडिशन ऑफ सिमोलू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? आंसर है आसाम। आसाम की जो कैपिटल है दिसपुर है, वहां के सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा है एंड गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है। राजकीय पशु है एक सिंह वाला गेंडा एंड पक्षी है व्हाइट विंग्ड वुड है एंड डक है जो वृक्ष है एंड फूल है काजी नेम एंड लोक नृत्य वहां पे है बिहू एंड बगरुम्बा भोर। शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। त्योहार है वहां पे कुछ है जो कि बिहू महोत्सव, वांचुआ महोत्सव एंड बैखो महोत्सव मनाया जाता है। भारत का पहला तेल का कुआं कहां पर जो खोजा गया है? जो डिगबोई आसाम में। भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका जो ढोली सदिया पुल पर है, लोहित नदी पर है। असम का जो 7वां नेशनल पार्क है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क है। 6 नंबर का रायमोना नेशनल पार्क, कांजीरंगा नेशनल पार्क एंड डिब्रू सिखवा नेशनल पार्क है। स्वदेशी लोगों की भूमि जो अधिक प्रदान करने के लिए मिशन वसुंधरा 3.0 शुरू किया गया है, जो कि विभव तालुकदार जो आसाम में, हैरी मैसेज पुरस्कार एंड असम में ब्रह्मपुत्र नदी और इसी के सहायक नदी कुलसी जो कुलसी नदी है और इसी नदी में विश्व में पहली बार सैटेलाइट द्वारा गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग की गई है। नॉर्थ ईस्ट एशिया जो प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल है ये आसाम में खुलेगा। जो डीजी यात्रा सुविधा पाने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला एयरपोर्ट गुवाहाटी गोपीनाथ जो वाराडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नॉर्थ ईस्ट का पहला जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट असम में एंड 2027 तक असम की दूसरी राजधानी कौन सी होगी? डिब्रूगढ़। तेजपुर जो आईआईटी गुवाहाटी ने सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने वाला समझौता किया। दुनिया के सबसे बड़े झूमुर नृत्य महोत्सव आसाम में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत को समुद्री नौवाहन सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो ILA का उपाध्यक्ष चुना गया। इसका मुख्यालय कहां है? इंडिया हैज बीन इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैरीटाइम नेविगेशन एज वेयर इज इट हेडक्वार्टर? आंसर डी फ्रांस में है। जो ILA है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉर मैरीटाइम नेविगेशन है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन जो स्थापना 1957 में हो जाती है। एनजीओ जो 2024 में ये एक अंतर सरकारी संगठन बन गया था। 18 से 21 फरवरी 2025 तक इसकी बैठक हुई और सिंगापुर में हुई। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। करेंसी यूरो एंड प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है। पीएम फ्रांसवा बायरू। और यहाँ पे देख सकते हैं फ्रांस है यूनाइटेड किंगडम के जस्ट पास में ही पड़ता है यूरोप और जो यूरोपियन देश है। और यहाँ पे एशियन यूरोपियन रसिया है इसके बगल में, देख सकते हैं हम मैप पे। 2024 का जो समर ओलंपियाड है 33 नंबर को पेरिस फ्रांस एंड 2030 का विंटर ओलंपियाड फ्रांस। एंड अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया? इमैनुअल मैक्रोन और अभिनव बिंद्रा ओलंपिक ऑर्डर। गर्भपात को वैध बनाने वाला पहला देश फ्रांस एंड यूपीआई ने अपना पहला यूरोपीय देश है यूपीआई को अपनाया है। और शक्ति अभ्यास वहां पे 2024 का उमरोई मेघालय। गरुड़ अभ्यास 2024 भूमध्य सागर गरुड़ अभ्यास वहां पे होता है। एंड जो राफेल लड़ाकू विमान है वो विमान किस देश से खरीदा गया? फ्रांस से ही एग्जाम में पूछा गया है। राफेल किस कंपनी ने बनाया है? जो डसाल्ट एविएशन ने। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक जहाज जो सोर है ने किस देश में आयोजित नौडेक्स ऑफ और ईडेक्स 2025 में हिस्सा लिया? जो इंडिया कोस्ट गार्ड शिप जो सोर है पार्टिसिपेटेड इन नौडेक्स एंड ईडेक्स 2025 हेल्ड इन विच कंट्री? यूनाइटेड अरब इमरात। ये जो भारतीय तटरक्षक जो जहाज है सोर और जो हिस्सा लिया गया जो आईडेक्स में हिस्सा लिया यूनाइटेड अरब इमरात में, ये वहां पे हुआ था। जो आईडेक्स है इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन है एंड नौडेक्स है नवल डिफेंस मैरीटाइम सिक्योरिटी एग्जीबिशन। कैपिटल अबू धाबी है। करेंसी वहां की करेंसी है दिरहम एंड प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अब नहयान। पीएम है शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम यूनाइटेड अरब इमरात। देखिए कैपिटल अबू धाबी।
यहाँ पे विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 दुबई में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड जो इलेक्ट्रिक इब्रा परीक्षण है यूनाइटेड अरब इमारात में। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई में बनेगी जो कि बुर्ज अजीजी। एंड वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक फोरम 2024 दुबई, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 दुबई, विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा जो दुबई में शुरू हुई। IIT दिल्ली ने भारत का पहला अपना जो कैंपस खोला अबू धाबी में। पीएम मोदी ने 14 फरवरी 2024 को अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी किया था। पीएम मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला दुबई में रखी। भारतीय विदेश व्यापार जो संस्थान ने कहां पर जो पहला विदेशी परिषद स्थापित किया, यूनाइटेड अरब इमारात में। IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय जो केंद्र खोला है वो दुबई में खोला है। फरवरी 2025 में एशियाई जो आर्थिक वार्ता कहां पर आयोजित की गई? वेयर वाज द एशियन इकोनॉमिक डायलॉग हेल्ड इन फरवरी 2025 पुणे में। एशियन इकोनॉमिक जो डायलॉग है 2025 नवा एडिशन था, 20 से 22 फरवरी तक चला है। एंड ये पूरे महाराष्ट्र में हुआ। थीम इसकी थी कि विखंडन के युग में आर्थिक लचीलापन और पुनरुत्थान। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट मई 2025 में भारत में मुंबई में जो फर्स्ट इंडिया होस्ट किया था। फर्स्ट जो 31 नंबर की राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 है भोपाल में। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 न्यू दिल्ली, आदर्शवाद गांव बढ़े तो देश बढ़े। 28 नंबर का राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2026 भारत। इंडिया एनर्जी वीक 2025 न्यू दिल्ली। काशी तमिल संगम 3.0 वाराणसी, जो उद्घाटन धर्मेंद्र प्रधान, आयोजन करता शिक्षा मंत्रालय। और जो 8 नंबर का इंडस फूड 2025 ग्रेटर नोएडा। और जो 15th है एरो इंडिया 2025 एशिया के सबसे बड़े द्विवार्षिक एयर शो और विमानन प्रदर्शनी बेंगलुरु में। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन 2205 कोणार्क उड़ीसा 2025 कोणार्क उड़ीसा। नेक्स्ट है, हाल ही में वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? आंसर बी विराट कोहली। हु हैज बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 14,000 रन इन द हिस्ट्री ऑफ ODI क्रिकेट? विराट कोहली 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जो आयोग का 22 नंबर का स्थापना दिवस कब मनाया गया? ये 19 फरवरी 2025 को। व्हेन वाज द 22nd फाउंडेशन डे ऑफ द नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन सेलिब्रेटेड? 19 फरवरी 2025 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो 19 फरवरी 2025 को अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब यह आर्टिकल 338(1) के तहत एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी संवैधानिक निकाय है। अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य पहले जो अध्यक्ष है कुंवर सिंह 2004 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। 1992 में अनुसूचित जाति SC/ST के लिए एक वैधानिक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। फिर 2003 के 89 नंबर के संविधान संशोधन अधिनियम ने आयोग को दो अलग अलग आयोग में NCSC में बांट दिया। आर्टिकल 341 जो शेड्यूल कास्ट को डिफाइन करता है और आर्टिकल 342 शेड्यूल ट्राइब को डिफाइन करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी से सम्मानित किया गया? हु वाज अवार्डेड द वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी? आंसर ए निधि कर। निधि कर को एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी से सम्मानित किया गया है। अर्थनेस्ट की एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर है निधि कर को ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड में वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, आरबीआई के वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 ऑफ आरबीआई? और इसका है वित्तीय साक्षरता, महिला समृद्धि, फाइनेंशियल लिटरेसी, वुमेन प्रॉस्पेरिटी। और आरबीआई देश भर में जनता के बीच में अलग अलग विषयों पर वित्तीय शिक्षा संदेशों को प्रचार करने के लिए 2016 में हर साल वित्तीय साक्षरता सप्ताह आयोजित करता है। 2025 में 24 से 28 फरवरी के बीच मनाया गया। उसकी थीम है वित्तीय साक्षरता, महिला समृद्धि। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हो जाती है 1 अप्रैल 1935 में, हेडक्वार्टर मुंबई में, यंग हिल्टन आयोग के द्वारा बनाया जाता है। नेशनलाइजेशन इसका हुआ 1 जनवरी 1949 में, गवर्नर संजय मल्होत्रा 26 नंबर का, and first British governor Sir Osborne Smith and first Indian governor C.D. Deshmukh। आरबीआई ने
यूएलआई लॉन्च करेगा, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस लॉन्च करेगा। ग्लोबल फाइनेंशियल जो फाइनेंस मैगजीन है, शक्तिकांत दास को शीर्ष सेंट्रल बैंक का बैंकर का दर्जा दिया गया। एंड सॉवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट की सबसे अमीर केंद्रीय बैंकों की सूची में आरबीआई 14 नंबर पर टॉपर फेडरल रिजर्व बैंक। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने सदस्यों के रूप में नियुक्त किया डॉक्टर नागेश कुमार। एंड ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने दुनिया का सबसे टॉप सेंट्रल बैंक शक्तिकांत दास थे उस समय। आरबीआई ने रेपो रेट दर घटाकर कितना कर दिया? 6.25 कर दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पीएम मोदी ने कहां पर वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? वेयर डिड पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द ग्लोबल इन्वेस्टर समिट? आंसर बी, भोपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किया, जिससे मध्य प्रदेश के को निवेश केंद्र बदलने के उद्देश्य से 18 नई औद्योगिक नीतियों का अनावरण किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख उद्योगपतियों और वैश्विक निवेशकों ने भाग लिया, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं और विशेष रूप से एरोस्पेस में भारत की भूमिका पर जोर दिया जाता है। भोपाल के बारे में देखते हैं। 31 नंबर का राष्ट्रीय बाल विज्ञान जो कांग्रेस 2025 भोपाल में ही एक साथ 7000 लोगों द्वारा गीता का पाठ कराने का गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड किया गया। जो सतत विकास लक्ष्यों को प्रगत बनाने वाला पहला शहर बना भोपाल बन गया है। देश का पहला ई कचरा क्लिनिक जो बना है भोपाल में। एंड भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति स्टेशन रख दिया गया। भोपाल गैस लिटरेसी जो गैस मेथाइल आइसोसाइनेट एंड द प्रिजनर ऑफ भोपाल टीम वॉकर। एंड इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगने की अपराध को घोषित कर दिया गया? भोपाल में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के 2023 की धारा 163 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे ओडिसी नृत्य के जनक के रूप में जाना जाता है जिनका हाल ही में निधन हो गया? हु इज द नोन द फादर ऑफ ओडिसी डांस हु पास्ड अवे रिसेंटली? आंसर बी, मायाधर राउत जो कि रूप में ओडिसी नृत्य के जनक के रूप में जाना जाता है, जिनका हाल ही में निधन हो गया, मायाधर राउत। प्रसिद्ध ओडिसी जो नृत्यक मायाधर राउत हैं, जिन्हें अक्सर ओडिसी नृत्य के जनक के रूप में जाना जाता है। और 22 फरवरी 2025 को 92 वर्ष में इनकी दिल्ली में स्थित घर में निधन हो गया। उड़ीसा संगीत नाटकीय अकादमी पुरस्कार 1977 में, साहित्य कला परिषद पुरस्कार 1984, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1985। फरवरी 2025 में भारतीय तटरक्षक बल ने कहां पर सागर कवच अभ्यास का आयोजन किया? वेयर डिड द इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्ट द सागर कवच एक्सरसाइज इन फरवरी 2025? आंसर डी, जो वेस्ट बंगाल में। सागर कवच 2025 इसने किसने दिया? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा। और ये 21 से 22 फरवरी 2025 तक मनाया गया। पश्चिम बंगाल की 158 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा है, जिसमें इसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, पश्चिम बंगाल सीमा शुल्क वन विभाग ने भी हिस्सा लिया। भारतीय तटरक्षक बल 1 फरवरी 1977 की स्थापना हो जाती है। और जो समिति की सिफारिश पर रुस्तम जी समिति द्वारा उद्देश्य है समुद्र में तस्करी और अवैध गतिविधियों से निपटने और भारत के समुद्री संसाधनों की रक्षा उपाय सुझाना है। भारतीय तटरक्षक बल का पहला जहाज ICGS कुठार और पहले महानिदेशक वी कामत हैं। भारतीय तटरक्षक बल के 26 नंबर पे महानिदेशक DG परमेश्वरी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। आदर्श वो जो वाक्य है, वयम रक्षाम। समुद्र प्रताप है भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा ये डिजाइन किया गया भारतीय तटरक्षक बल के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में द की वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर कौन है? हु टॉप द वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025? आंसर सी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इसके बाद IIT बेंगलुरु, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, फिर मुंबई। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? विच एयरपोर्ट हैज वॉन द बेस्ट सेफ्टी अवार्ड? मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सर्विस सेक्टर श्रेणी में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार गोल्डन ट्रॉफी प्राप्त करने के भारत का पहला एयरपोर्ट बनकर इतिहास रच दिया। और कहां दिया? मुंबई। किसने दिया? भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया। अयोध्या एयरपोर्ट, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, मोपा एयरपोर्ट, गोवा मनोहर पार्कर एयरपोर्ट।
एंड वीर सावरकर एयरपोर्ट अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कोलकाता एंड लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट वाराणसी एंड जेवर एयरपोर्ट नोएडा। प्रकाश चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ, पुणे एयरपोर्ट जगत गुरु संत गुरु तुकाराम महाराज के नाम पर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि स्टैटिक के पोर्शन में पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किसे ब्रिटेन से मानद नाइटहुड सम्मान से सम्मानित किया गया है? हु वाज अवॉर्डेड द ऑनर्ड नाइटहुड फ्रॉम ब्रिटेन? आंसर बी सुनील मित्तल। सुनील मित्तल। भारतीय एंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल को भारत ब्रिटेन व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया। एंड ही वाज द कन्फर्ड द नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। द ऑनर वाज द गिवन ड्यूरिंग द रेन ऑफ जो किंग जो चार्ले थर्ड, मेकिंग हिम द फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू रिसीव ड्यूरिंग द जो रेन ऑफ न्यू मोनार्क। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया गया? ये 24 फरवरी को मनाया गया। When is सेंट्रल एक्सरसाइज डे सेलिब्रेटेड? 24 फरवरी। थीम है इसकी मेकिंग थिंग इजियर एंड क्लीन एंड फास्टर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस जो 27 जनवरी को मनाया जाता है, इंटरनेशनल कस्टम डे 27 जनवरी। नेक्स्ट, हाल ही में स्कोच 2024 पुरस्कार किसे दिया गया? हु वाज गिवन द स्कोच 2024 अवार्ड? आंसर बी है नागालैंड वन प्रबंधन परियोजना, नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। तो नागालैंड की जो राजधानी है स्टेट एनिमल जो है कि मिथुन है एंड स्टेट बर्ड है, और इसका नेशनल पार्क है एंटोकी नेशनल पार्क एंड कैपिटल है कोहिमा। गवर्नर ला गणेशन, सीएम नेफू रियो। आपदा जोखिम के लिए एसबीआई जीआई से समझौता करने वाला पहला देश का पहला राज्य पूर्वोत्तर क्षेत्रों में आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण के रूप में पहला राज्य बना है। एंड थर्ड जो नॉर्थ ईस्ट गेम 2024 नागालैंड में हुए। 2024-25 हार्डवेल फेस्टिवल त्योहारों का त्योहार, मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर पहल शुरू की गई है। हाल ही में कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहां आयोजित किया गया है? आंसर डी न्यू दिल्ली। वेयर वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस टू कार्बन मार्केट हेल्ड इन न्यू दिल्ली। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति जो 24 और 25 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में हुआ। आयोजनकर्ता ऊर्जा दक्षता बोर्ड जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा बीई केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अधीन है। जो भारत का पहला तिल जो कार्बन अध्ययन किया गया है वो देवला देव नेशनल पार्क राजस्थान। 27 का अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 कोलकाता। नेक्स्ट एडिशन 28 का जो एडिशन है जापान में फुकू। तो राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन 2025 गांधीनगर एंड पहला प्रौद्योगिकी संवाद आईसी बेंगलुरु। जो हथकरघा सम्मेलन मंथन न्यू दिल्ली। जो राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन न्यू दिल्ली में होगा। ब्रिक्स युवा उद्यमिता सम्मेलन इंडिया मार्च 2025 में। जो पहला रायसीन मध्य पूर्व सम्मेलन अबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरात है। और जो 10वें विज्ञान फार्म विज्ञान महोत्सव गोवा। एंड WHO ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? इंडिया न्यू दिल्ली। 12th वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 दुबई यूनाइटेड अरब अमीरात। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 2024-25 सत्र का इंडियन सुपर लीग विजेता शील्ड किया है? विच फुटबॉल क्लब हैज वोन द इंडियन सुपर लीग विनर शील्ड ऑफ द 2025 सीजन? आंसर बी मोहम्मद बगान सुपर ज्ञान। इंडियन सुपर लीग ISL विनर शील्ड 2019 में 10 से शुरू हुआ एंड 2024 तक चला। 25 में 2024-25 में इसका 6th संस्करण है। यह कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीरंगनम स्टेडियम में और जो जीता है मोहन बागान सुपर जायंट फुटबॉल क्लब।
नेक्स्ट देखते हैं 78 जो नंबर की संतोष ट्रॉफी 2024 पश्चिम बंगाल केरला पश्चिम बंगाल ने जीता। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है द प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम। पहली बार किसी पुरुष फुटबॉलर को मिला लियोनेल मेसी अर्जेंटीना। स्पेनिश सुपर कप 2000 कप खिताब सऊदी अरब में FC बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड। भारत में जो पहले भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी जो यूरोपियन फुटबॉलर क्लब के लिए थे मोहम्मद सलीम पश्चिम बंगाल। एंड पहले भारतीय फुटबॉलर जिन्हें अर्जुन पुरस्कार हम लोगों ने पुरस्कार मिला PK बनर्जी। एंड खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले एकमात्र फुटबॉलर सुनील छेत्री। कुछ फुटबॉल की कुछ ट्रॉफी देख लेते हैं। रोवर ट्रॉफी मिलता है, संतोष ट्रॉफी मिलता है, एंड डूरंटन एंड सोस कप एंड मंडेका कप, नेहरू कप। इसकी स्थापना 1904 में हो जाती है। हेडक्वार्टर जूरिच स्विट्जरलैंड एंड प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की पहली शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? वेयर वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस टू वुमेन एंड पीस कीपर ऑफ द यूनाइटेड नेशन हेल्ड इन इंडिया? आंसर सी, इंडिया। संयुक्त राष्ट्र की पहली शांति सैनिकों का सम्मेलन पहला संस्करण 24 से 25 फरवरी 2024 तक चला और नई दिल्ली में हुआ इसका, और सम्मेलन 35 देशों ने भाग लिया। और यहाँ पे देखते हैं संयुक्त जो राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और 31 दिसंबर 2024 तक तैनात किए गए कुल संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक सैनिकों के 11% महिलाएं थी। यह नई दिल्ली में स्थित है। एंड संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना विदेश मंत्रालय और भारतीय सेना का एक मंत्रालय है। जो यूनाइटेड नेशन है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को जाती है और जो सैन फ्रांसिस्को जैसे हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, मुंबई जो मेंबर है 193 कंट्री है। एंड SG एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगीज है एंड फर्स्ट है टेगोलाई नॉर्वे। तो यूएन इंटरनेशनल जस्टिस के काउंसिल के अध्यक्ष मदन लोकुर, UNGA के 78 सत्र के अध्यक्ष फिलोन यांग। नेक्स्ट है हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन होंगे? आंसर बी, फ्रेडरिक मर्ज। जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज होंगे। प्लास्टिक खाने वाले कवच की खोज की जर्मनी वैज्ञानिकों ने। जर्मनी अभी साउथ कोरिया में संयुक्त राष्ट्र कमांड में 18वां सदस्य बना। दुनिया में पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन बनी। जर्मनी में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू हुई। संयुक्त राष्ट्र कमांड में 18वां सदस्य देश बन गया जर्मनी। एंड वर्ल्ड डीप शूटिंग जो चैंपियनशिप 2024 जर्मनी के हनोवर शहर में। नेक्स्ट है हाल ही में ISS मिशन के लिए चुने गए पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकफॉल का संबंध किससे है? हु इज जॉन मैकफॉल, द फर्स्ट डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट सिलेक्टेड फॉर द ISS मिशन रिलेटेड टू ब्रिटेन। जो ESA है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसकी स्थापना 1975 में हो जाती है। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस। DG जोसेफ अस्टबैसर। बृहस्पति के चंद्रमाओं गैनीमेड कैलिस्को यूरोपा पर जीवन की खोज के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जूस मिशन लॉन्च करेगा। एंड जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने सौरमंडल के पिंडों सोलर सिस्टम बॉडी पर निरीक्षण करेगा। एंड यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया। एंड जो ESA है और ESA ने मूनलाइट प्रोग्राम लॉन्च किया। चांद के आसपास 5 उपग्रह छोड़ेगा। नेक्स्ट है हाल ही में AI मॉडल मैग्मा का अनावरण किसने किया? हु अनवील्ड द AI मॉडल मैग्मा? आंसर ए, माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट 1975 में स्थापना होती है। फाउंडर बिल गेट है एंड पॉल एलन। एंड हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC एंड CEO सत्या नडेला। हाल ही में गवाह सुरक्षा योजना जो विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई?
विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम वाज लॉन्च बाय द होम? आंसर ए हरियाणा। हरियाणा ने विटनेस जो प्रोटेक्शन स्कीम लॉन्च की है। इसका उद्देश्य जो विटनेस को सिक्योरिटी देना है। यह स्कीम पर मामलों के विटनेस के लिए होगी जहां सजा मौत, आजीवन कारावास, 7 साल से अधिक की कैदी होगी। तो जो कैपिटल है चंडीगढ़ है, सीएम नायब सनी है, गवर्नर बंडारू दत्ता है हरियाणा। और स्टेट एनिमल ब्लैक बक एंड स्टेट बर्ड ब्लैक फ्रैंकोलिन एंड स्टेट फ्लावर लोटस एंड स्टेट ट्री पेपर। नेक्स्ट, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 2024 में किस देश की कंपनियों द्वारा आईपीओ के माध्यम से सबसे अधिक धन जुटाया गया? अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट विच कंट्री जो कंपनीज राइज द मोस्ट मनी थ्रू आईपीओ 2025? आंसर ए इंडिया। अभी जो इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत 2025 में कंपनियों द्वारा आईपीओ के माध्यम से सबसे ज्यादा धन जुटाया है। जो इंडस वैली रिपोर्ट 2025 मुंबई स्थित ब्लूम वेंचर एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एंड जो इनिशिएटिव जो पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ एंड फर्दर ऑन पब्लिक ऑफरिंग एफपीओ। हाल ही में चाय की विरासत का जश्न मनाने वाला झुमोइर विनंदनी कार्यक्रम कहां आयोजित हुआ? आंसर डी आसाम। नेक्स्ट है, हाल ही में खान मंत्रालय ने किन खनिजों को प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है? विच मिनरल हैव बीन क्लासिफाइड एज मेजर मिनरल बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस? आंसर सी है ए एंड बी दोनों, जो वायराइट्स फेल्डस्पर एंड माइका क्वार्टर्स। बजट में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के लिए 16,300 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अभी खान मंत्रालय ने तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों के सम्मेलन 2025 कोडाक उड़ीसा। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 कहां आयोजित किया गया? वेयर इज द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट नेचर 2025 हेल्ड? आंसर ए नई दिल्ली। जो फरवरी 2025 को कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति नई दिल्ली में आयोजन किया गया। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो प्रकृति ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है, बीई ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी द्वारा आयोजित किया गया था। एंड जो बीई केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो आईएसए का 70 नंबर का जो सत्र है दिल्ली में हुआ। नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2025 को नई दिल्ली में केंद्रीय आयुर्वेद संस्थान CARI की आधारशिला रखी है। 2025 में पहली बार भारत में होने जा रहे जो खो-खो वर्ल्ड कप की मेजबानी दिल्ली कर रहा है। किस राज्य ने यूटी ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति है 2024 को लागू किया है? एंड जनवरी 2025 में दिल्ली सरकार ने पुजारी जो ग्रंथ सम्मान योजना की शुरुआत की है। एंड दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की सत्ता में वापसी आ गई है। एंड दिल्ली की नई मुख्यमंत्री जो बनी है रेखा गुप्ता बनी है। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया? एक्सरसाइज सागर कवच हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच जो कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया इन फरवरी 2025? आंसर बी पश्चिम बंगाल। फरवरी 2025 में जो कि अभ्यास सागर कवच जो कि हैज बीन भारत के किस तटीय राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। भारतीय तटरक्षक बल हैं जो बल ने फरवरी 2025 को पश्चिम बंगाल के 158 किलोमीटर तटीय क्षेत्र में सागर कवच अभ्यास है। इस अभ्यास का उद्देश्य तटीय सुरक्षा को मजबूत करना और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाना है। राजधानी कोलकाता है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, राज्यपाल सीएम आनंद बोस है। नेशनल पार्क है जो कि नेशनल पार्क है बक्सा, गरमुआ, चलपादार
सिंह लीला। सौरभ जो गांगुली बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गंगा सागर मेले की शुरुआत की है। और पश्चिम बंगाल के पर्यटन क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली है। जो भोंगा सागर एक्सरसाइज है भारत और बांग्लादेश, युद्ध अभ्यास है भारत और अमेरिका, इंद्र युद्ध अभ्यास भारत और रोम, सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल। इसी प्रकार से वीर गार्जियन भारत और जापान एंड मैत्री युद्धाभ्यास भारत और थाईलैंड। मध्य प्रदेश के किस शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट GIS 2025 का आयोजन किया गया? रिसेंटली इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश hosted ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025? आंसर बी भोपाल। 24 फरवरी 2025 को भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया गया। इसी अवसर के मध्य प्रदेश की राजधानी में कलिया स्रोत एंड डैम के पास जो नवनिर्मित दुनिया भर में सैकड़ों मेहमानी की मेजबानी। नेक्स्ट है, हाल ही में हेरात फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? वेयर वाज द हेरात फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में अभी हेरात फेस्टिवल मनाया गया। हेरात एक कश्मीरी त्योहार है जो फरवरी और मार्च के बीच फाल्गुन माह के 13वीं तिथि को मनाया गया, जो हेरात को हर या शिव की रात्रि के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीरी पंडितों के सबसे बड़े पर्व है हेरात, शुभकामनाएं दी हैं। नेक्स्ट है, किस देश के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवाहन सहायता संगठन ALA उपाध्यक्ष पद के रूप में चुना गया? उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। विच कंट्री हैज बीन इलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल मैरीटाइम नेविगेशन असिस्टेंट ऑर्गेनाइजेशन? आंसर है भारत, इंडिया। भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवाहन सहायता संगठन ILA का उपाध्यक्ष चुना गया है। यह चुनाव सिंगापुर में आयोजित IALA की पहली आम सभा में हुआ था, जो कि यह सभा 18 से 21 फरवरी 2025 में चली। एंड यह चुनाव समुद्री मामलों में भारत के मजबूत नेतृत्व और योगदान में रेखांकित करता है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने किस राज्य को देश के पहले अंडर वाटर म्यूजियम के लिए गुलदार जो जहाज सौंपा है? आंसर है हरियाणा, महाराष्ट्र। टू विच स्टेट हैज द इंडियन नेवी हैंड ओवर द गुलदार शिप फॉर द कंट्री फर्स्ट द अंडर वाटर म्यूजियम? आंसर ए महाराष्ट्र। भारतीय नौसेना का INS जो गुलदार भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम बन जाएगा, क्योंकि इसे महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को सौंप दिया गया है। इस अंडर वाटर टूरिज्म प्रोजेक्ट में ISS गुलजार को सिंधुदुर्ग जिले में डुबोया जाएगा और स्कूबा जो डाइविंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यह जहाज पिछले साल करीब 4 दशक की सेवा के लिए सेवा मुक्त हो चुका है। महाराष्ट्र की जो राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एंड राज्यपाल CP राधाकृष्णन नेशनल पार्क है। जो महाराष्ट्र में जो नेशनल पार्क है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान एंड नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जो भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा जो मुंबई बना, भारत की GDP में सबसे अधिक योगदान देने वाला राज्य बना है। नासिक में जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। FDI का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता राज्य है और देश की पहली AI यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में सुजाता जो सैनिक महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है। नेक्स्ट है, जो ऑक्टेन सिडनी क्लासिक 2025 स्क्वैश प्रतियोगिता का एक खिताब किसने जीता है? हु हैज ओन द सिंगल टाइटल ऑफ द जो ऑक्टेन सिडनी क्लासिक 2025 स्क्वैश टूर्नामेंट? आंसर बी सौरभ घोषाल जो ऑक्टेन सिडनी क्लासिक 2025 में स्क्वैश प्रतियोगिता का एकल खिताब जीत लिया है, सौरभ घोषाल। जो स्क्वैश खिलाड़ी सौरभ घोषाल हैं, अपनी अंतर्राष्ट्रीय संन्यास को खत्म करते हुए ऑक्टेन सिडनी क्लासिक 2025 स्क्वैश प्रतियोगिता का एकल खिताब जीत लिया है। भारत के सबसे सफल स्क्वैश खिलाड़ी जो सौरभ घोषाल ने
अप्रैल 2025 में पेशेवर स्क्वैश से संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र ओपन एकल 2025 का खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ महाराष्ट्र ओपन सिंगल 2025? आंसर ए डेलिबोर स्विरविसिना। चेक गणराज्य डेलिबोर स्विरविसिना ने फाइनल में संयुक्त राज्य अमेरिका के ब्रैंडन होल्ट को हराकर महाराष्ट्र ओपन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। मार्च 2025 में 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम का आयोजन किया जाएगा। वेयर विल द 12th रीजनल 3R अंडर सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम बी ऑर्गेनाइज इन मार्च 2025? आंसर ए जयपुर। मार्च 2025 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी करेगा। इस फोरम का आयोजन 3 से 5 मार्च 2025 जयपुर में राजस्थान के इंटरनेशनल सेंटर में होगा। नेक्स्ट है हाल ही में न्योकुल यूलो उत्सव कहां मनाया गया? वेयर वाज न्योकुम यूलो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? आंसर ए अरुणाचल प्रदेश में। जो अरुणाचल प्रदेश के कामले जिले में न्योकुम यूलो महोत्सव मनाया गया। एंड न्योकुम यूलो महोत्सव जो अरुणाचल प्रदेश की नीसी जनजाति का एक कृषि त्योहार है। नीसी जनजाति राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है। जो अरुणाचल प्रदेश है उसकी कैपिटल ईटानगर है। सीएम पेमा खंडू है। गवर्नर जो काइवाला एंड त्रिविक्रम। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? जो अरुणाचल प्रदेश में। एंड अरुणाचल प्रदेश जो आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। जो नामदफा नेशनल पार्क है एंड मौलिन नेशनल पार्क एंड पाखे जो नेशनल पार्क है, वहां पे टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट है हाल ही में जल थल रक्षा 2025 अभ्यास का आयोजन कहां किया गया था? वेयर हैज द वाटर एंड लैंड डिफेंस 2025 एक्सरसाइज बीन ऑर्गेनाइज? आंसर बी बेट द्वारका। जो जल थल रक्षा 2025 अभ्यास है और किसने किया? भारतीय सेना प्लस तटरक्षक बल प्लस समुद्री पुलिस, और ये बेट द्वारका गुजरात में। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना नामक एक दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च एन एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम कॉल्ड शिक्षा संजीवनी बीमा योजना फॉर स्कूल चिल्ड्रेन? राजस्थान सरकार ने। राजस्थान सरकार ने राज्यों में स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की है। राज्य की एक अपनी तरह की पहली योजना राज्य सरकार स्कूलों में नामांकित बच्चों के अभिभावकों को 1 लाख से 1.3 लाख रुपए तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करेगी। राज्य के शिक्षा पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के शुभारंभ में 26 फरवरी 2025 को उदयपुर से किया गया। राजस्थान के जो सीएम है भजनलाल शर्मा एंड गवर्नर हरिभाऊ बांगड़े। हाल ही में परीक्षण की गई स्वदेशी रूप से विकसित नौसेना एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज अधिकतम जो क्षमता है, क्या है क्षमता? 55 किलोमीटर। आंसर डी 55। व्हाट इज द मैक्सिमम जो माइक कैपेबिलिटी ऑफ इंडिजिनस डेवलप्ड नवल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज दैट वाज टेस्टेड 55 किलोमीटर। भारतीय नौसेना ने डीआरडीओ के सहयोग से 25 फरवरी 2025 को स्वदेशी रूप से विकसित नौसेना एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और ये उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से एंड सी किंग MK-42B हेलीकॉप्टर से दागा गया। एंड फायर एंड फॉरगेट और मैन इन लूप विशेषताएं हैं इसकी, और स्पीड 8 किलोमीटर, रेंज 55 किलोमीटर। इस मिसाइल का निर्माण अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी द्वारा किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में दूसरा पिंक जो लेडीज कप 2025 फुटबॉल प्रतियोगिता कहां आयोजित की गई? आंसर बी यूनाइटेड अरब अमीरात। पिंक लेडीज कप 2025 जो सेकंड एडिशन था यूनाइटेड अरब अमीरात के शारजाह में स्थित अल हमारिया स्पोर्ट क्लब स्टेडियम में हुआ। 22 से 26 फरवरी तक चला। इसके बाद साउथ कोरिया, रसिया, इंडिया, जॉर्डन। भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम जो ब्लू टाइग्रेस के नाम से मशहूर है। नेक्स्ट है हाल ही में आई एम सोल्जर
वाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? जो आंसर सी, गीतिका लीडर ने लिखी है। यहाँ पे देखते हैं दीपा मलिक ऑटोबायोग्राफी ब्रिंग इट ऑन, डॉक्टर दिनेश सहारा दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस, एंड अमिताभ कुमार माई बिलव्ड लाइफ, एंड सुब्रमण्यम जयशंकर वाई भारत मैटर, एंड माउंटेन मैपल ऑफ द वर्ल्ड MK रंजीत, रतन टाटा ए लाइफ थॉमस मैथ्यू, एंड परिमल जो नाथवानी कॉल ऑफ द गर्ल एग्जाम में पूछा गया है, एंड आर अश्विनी आई हैव द स्ट्रीट ए कुटी क्रिकेट स्टोरी। नेक्स्ट है MORTS की वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार सड़क नेटवर्क के मामले में भारत दुनिया में किस स्थान पे है? अकॉर्डिंग टू द मॉर्थ एनुअल रिपोर्ट 2024-5 व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ रोड नेटवर्क? आंसर बी, सेकंड। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एनुअल रिपोर्ट 2024-25 आ गई है। इसमें बताया गया है कि भारत सड़क नेटवर्क में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। फर्स्ट अमेरिका, इंडिया, चीन एंड फोर्थ नंबर ब्राजील है। भारत का सड़क नेटवर्क जो 63.5 लाख किलोमीटर है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव प्रिपेयर्ड द फर्स्ट डिटेल जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून साउथ पोल? आंसर डी, इंडिया। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के डेटा से पहली बार चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का विस्तृत भौगोलिक मानचित्र बनाया है। यह मानचित्र जो चांद के सर्विस एंड टोपोग्राफी, करैक्टर एंड जियोलॉजिकल हिस्ट्री की जानकारी देता है और इसे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद, पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ और इसरो की प्रयोगशाला इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम के सहयोग से बनाया गया है। चंद्रयान 3 जो 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था, जो 23 अगस्त तक था, और जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया गया है। कहां से? सतीश धवन अंतरिक्ष से किया गया। एंड LV-M3 M4 जो बाहुबली, एंड लैंडर है विक्रम, रोवर प्रज्ञान, प्रोजेक्ट डायरेक्टर विवरण, एंड C3 के चंद्रमा पर स्थित उतरने वाला उसका नाम दिया गया शिव शक्ति। नेक्स्ट है हाल ही में वर्ल्ड NGO डे कब मनाया गया? When was the World NGO Day celebrated? 27 फरवरी, 27 फरवरी। थीम है इसकी एम्पावरिंग जो ग्रास रूट मूवमेंट फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, टिकाऊ भविष्य के लिए जर्मनी स्तर के आंदोलन को सशक्त बनाना। नेक्स्ट है जो दुनिया का NGO रेड क्रॉस इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड जो क्रेसेंट मूवमेंट स्थापना 1863 में होती है, मुख्यालय स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है हाल ही में अमेरिकी कंपनी इंट्यूटिव मशीन ने अपना दूसरा चंद्र मिशन लॉन्च किया है। इसके लैंडर का नाम क्या है? आंसर बी, एथेना। अमेरिकी जो आंसर बी, एथेना। USA प्राइवेट स्पेस कंपनी इंट्यूटिव एंड मशीन एंड सेकंड मून मिशन बाय फॉल्कन 9 SpaceX फ्रॉम जॉन के केनेडी स्पेस सेंटर USA एंड के चांद साउथ पोल पर लैंड करेगा। लैंडर नेम है एथेना ड्रोन ग्रेस। नेक्स्ट है हाल ही में सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज 11th चेयरमैन ऑफ सेबी? आंसर बी, तुहिन कांत पांडे। सेबी की स्थापना 1988 में हो जाती है, भारत सरकार की तरफ से कर दी गई थी, लेकिन जो है कि एक कानूनी रूप से जो मान्यता मिली थी 1992 में मिली थी। हेडक्वार्टर मुंबई में होता है। अध्यक्ष माधवी पुरी बूच पहली महिला अध्यक्ष थी। आरबीआई न्यू गवर्नर संजय मल्होत्रा है जो 26 नंबर पे है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 26 नंबर। चुनाव आयुक्त विवेक जोशी हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के जो प्रधान सचिव हैं शक्तिकांत दास हैं। एंड मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है वी अनंत नागेश्वरन, जो उनके कार्यकाल बढ़ा दिया गया 27 तक। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम कार्यकाल बढ़ा दिया 1 साल तक। नेक्स्ट है हाल ही में हैरत उत्सव कहां मनाया गया? आंसर बी, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में हैरत उत्सव मनाया गया। जम्मू कश्मीर जो लद्दाख हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाया गया तासी राफस्तान। हैरत महोत्सव, तवी महोत्सव एंड कंचौत महोत्सव एंड बंगास महोत्सव यहीं पे मनाया जाए। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बना है चिनाब नदी के ऊपर। भारत के पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना शुरू की गई है जम्मू कश्मीर। भारतीय रेलवे का प्रस्तावित 66 नंबर का जो डिवीजन मंडल है जम्मू डिवीजन है। और वहीं पे
देखते हैं रेलवे का प्रस्तावक 69 है एंड वहां जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है श्रीनगर है। पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में बाय ISA इंडियन स्पेस एयरलाइंस द्वारा। उत्तरी पूर्वी राज्य पर केंद्र शासित पहला भारतीय कला महोत्सव सिकंदराबाद तेलंगाना। एंड जल जागर महोत्सव छत्तीसगढ़। कर्मा पूजा फेस्टिवल झारखंड। अलाई बलाई महोत्सव तेलंगाना एंड लामलाई महोत्सव मणिपुर एंड कट बिहू महोत्सव असम। फ्लाइंग फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश। मेरा हो चोंगमा उत्सव मणिपुर। हाल ही में तीसरी साबा जो महिला चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है? हु ओन द थर्ड साबा वुमेन चैंपियनशिप 2025? आंसर बी इंडिया। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्री की द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका लॉन्च की है, उसका नाम क्या है? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज लॉन्च द बैनुअल हिंदी मैगजीन ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री। व्हाट इज द नेम? आंसर ए सशक्त भारत। सशक्त भारत। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने न्यू दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका का सशक्त भारत के प्रथम संस्करण का विमोचन किया। पत्रिका में रक्षा मंत्री के कर्मचारियों की कविताएं, लेखक, विचार शामिल हैं। मुख्य उद्देश्य आधारित संरचना में हिंदी का प्रयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किया गया। कहां पे हुआ? वेयर वाज द इंडियन कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 ऑर्गेनाइज? आंसर सी मुंबई। भारत के कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 से मुंबई हुआ। उद्घाटन पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री उन्होंने किया। आयोजन करता है चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। थीम है विकसित भारत 2047 का मार्ग सभी के लिए समृद्धि की ओर अग्रसर। उद्देश्य। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? जो कि 28 फरवरी। व्हेन वाज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड? 28 फरवरी। CB रमन जो 28 फरवरी 1958 रमन इफेक्ट के द्वारा 1930 में फिजिक्स नोबेल प्राइज दिया गया। एंड भारत रत्न 1954 में पहली बार मनाया गया 1987 में। थीम है, इसकी थीम क्या है? विकसित भारत के लिए विज्ञान नवाचार वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। नेक्स्ट है, 10वें विज्ञान फिल्म महोत्सव 2025 गोवा। देश का सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव 2024 IIT गुवाहाटी। वर्ल्ड साइंस डे 10 नवंबर। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी। पूसा कृषि विज्ञान मेला न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य या UT पुलिस ने EFIR दर्ज की है? पुलिस ऑफ द विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज रजिस्टर्ड द EFIR? आंसर ए जम्मू कश्मीर। EFIR बिलगाम पुलिस स्टेशन हंदवाड़ा जम्मू कश्मीर। EFIR जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। गृह मंत्री ने कहां पर हाईटेक पुलिस मुख्यालय का उद्घाटन किया? अहमदाबाद में। जो गरुड़च्छी ऑनलाइन FIR पढ़ाई शुरू किया कर्नाटका ने। नेक्स्ट है, हाल ही में सबसे अधिक गिद्धों की जनसंख्या किस राज्य में दर्ज की गई है? ये मध्य प्रदेश में दर्ज की गई है। इन विच स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ जो वलंचर बीन रिकॉर्डेड? आंसर डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में हाल ही में गिद्ध गणना में MP भारत में सबसे अधिक गिद्ध की आबादी वाला देश बन गया है। 2025 जो गिद्ध गणना चरण 1 है 12,981 गिद्ध है 2024 की तुलना में 12,981 2025 में। नेक्स्ट है, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से AI आधारित प्रोजेक्ट फार्म जो वाइब्स है कहां विकसित किया गया? आंसर बी महाराष्ट्र। आंसर बी महाराष्ट्र। वेयर इज द AI बेस्ड जो प्रोजेक्ट फर्म वाइब्स है बीन डेवलप विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट महाराष्ट्र। तो माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना हो जाती है 1975 में। एंड जो फाउंडर होते हैं बिल गेट एंड पॉल एलन। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC। CEO सत्या नडेला है। नेक्स्ट है, हाल ही में OAG की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? आंसर सी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑफिशियली एयरलाइन जो गाइड है यूनाइटेड किंगडम है, बट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि OAG की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा माना गया है। नेक्स्ट है, कोलकाता में आगामी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के 175वें स्थापना दिवस समारोह उद्घाटन कौन करेगा? आंसर जी किशन रेड्डी। आंसर जी किशन रेड्डी। आंसर डी। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने नियामक दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर किस बैंक पर जुर्माना लगाया है? HSBC पर। आंसर HSBC। आंसर डी। पुष्प महोत्सव जो प्लास का दूसरा चरण किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? तो आंसर बी है न्यू दिल्ली में।
कर्मचारी भविष्य निधि के केंद्रीय न्यायिक बोर्ड CBT की 237वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? आंसर ए है डॉक्टर मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट है, स्वच्छता के बारे में राज्यों की जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने रील प्रतियोगिता शुरू की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। आंसर बी मध्य प्रदेश। तो आज हमने 24 फरवरी से 2 मार्च 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। ये करंट अफेयर आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इस करंट अफेयर को 2 से 3 बार जरूर पढ़ें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।